Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Physics Hub. This is me Aisha Ghaffar here. अच्छा जी, तो आज के इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी कि जो रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं जब वो अपना थीसिस वर्क स्टार्ट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो उनको फेस करना पड़ता है वो यही होता है कि हम थीसिस के अंदर जो रेफरेंसेस होते हैं वो किस तरह से डालें, क्योंकि थीसिस के अंदर रेफरेंसेस डालने का मैनुअली तो कोई तरीका नहीं है। अगर हम मैनुअली थीसिस के अंदर रेफरेंसेस डालते हैं तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है और वो उसकी जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में भी नहीं आ रहा होता, तो मैनुअली तो हम डाल ही नहीं सकते। अगर हम ऑटोमेटिकली डालना चाहें तो ऑटोमेटिकली ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं, ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम मैनुअली डाल सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है आजकल वो एंड नोट सॉफ्टवेयर है। पहले तो अगर आपके पास एंड नोट सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करें उस सॉफ्टवेयर को, देन उसको MS वर्ड में डालकर MS वर्ड में ओपन करके फिर आप उसको रन कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से हम उसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने एंड नोट के बहुत सारे वर्जन्स हैं, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि एंड नोट के डिफरेंट वर्जन डिफरेंट MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट वर्जन्स को सपोर्ट करते हैं। तो मैं MS का एंड नोट का जो वर्जन यूज़ कर रही हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट 13 का जो ऑफिस है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत सारे लाइक एंड नोट X9 जो वर्जन है वो ओल्डर वर्जन्स ऑफ MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ओल्डर वर्जन्स को नहीं सपोर्ट करता, उसमें वो रन ही नहीं करता। तो अपडेटेड वर्जन आपको चाहिए कि अपडेटेड वर्जन हो आपके पास सॉफ्टवेयर्स MS सॉफ्टवेयर के, MS ऑफिस के लाइक 9, 12, 11, 13 इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हों आपके पास। और उसके अलावा आपके पास जो एंड नोट है उसके भी वर्जन्स जो होने चाहिए आपके पास वो लेटेस्ट होने चाहिए, लाइक एंड नोट X9 टू एंड नोट 2023 तक लेटेस्ट वर्जन्स आए हुए हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हिसाब से एंड नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नोट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, क्लैरिवेट ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाकर आप जो भी एंड नोट डाउनलोड करेंगे वो होगा। अच्छा, इसके दो फीचर्स हैं, एक एंड नोट आपको फ्री ट्रायल वर्जन में मिलता है और एक एंड नोट आपको पेड लेना पड़ता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। फ्री ट्रायल वर्जन जो होते हैं वो अब तो 6 मंथ्स होते हैं, 6 मंथ के बाद ये ऑटोमेटिकली चलना बंद हो जाता है। बट जो एंड नोट पेड होता है वो फिर आपको लाइफ टाइम चलता रहता है। तो अगर आपको रिसर्च करनी है फॉर 1 ईयर, आई थिंक फॉर 6 मंथ्स आपका थीसिस वर्क, अगर आप फर्स्ट रिसर्च के 6 मंथ में अपना थीसिस वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो फ्री ट्रायल वर्जन आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप फ्री ट्रायल वर्जन को यूज़ करें और उसी को लेकर चलें। और अगर आपको PhD करनी है या आपको फर्दर रिसर्च में ही इन रहना है तो फिर आप उसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं। तो इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ से जाएं, आप डाउनलोड एंड नोट पे क्लिक करें इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद। अच्छा जी, तो आपके पास इस तरह से ये एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से आपके पास ये देखिए एंड नोट X9 आ रहा है, एंड नोट 20 आ रहा है और 21 आ रहा है। तो ज़्यादातर ये तीनों ही आजकल यूज़ हो रहे हैं और ये हर तरह की विंडोज़ में चल जाते हैं। एंड नोट X21 जो है वो आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 और 10 और 11 में आई थिंक वो नहीं चलता है। तो एंड नोट अगर 20 आपने डाउनलोड करना है तो आपको चाहिए कि आप अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपडेट कराएं अप टू 13, 14 इतना वाला रखें। और यहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड नोट को। अगर आपने 20 वाला करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, 21 वाला करना है और 20 वाला करना है तो यहाँ पे करें, एंड नोट X9 करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड हैं तो मैं डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करके वहाँ से आपको दिखाती हूँ कि आफ्टर डाउनलोडिंग हमने इसका क्या करना है। अच्छा जी, तो जब हमारे पास ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने उसको इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास जो आपका वर्ड है उसके अंदर इस तरह से एक मेंशन हो जाएगा एंड नोट 20।
तो मेरा पास एंड नोट 20 वाला है एंड नोट, तो मैं वो वाला यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपके पास एंड नोट 20 आ जाएगा और आपके पास उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी लाइब्रेरी बनानी होती है। सबसे पहले इसकी लाइब्रेरी बनाएं। लाइब्रेरी बनाए बगैर आप इसमें कोई भी सॉफ्ट रेफरेंस जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते। लाइब्रेरी बनाने के लिए आप यहाँ से गो टू एंड नोट पे जाएं। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी लाइब्रेरी बनी हुई है, लेकिन आपके पास लाइब्रेरीज नहीं बनी हुई होंगी जो भी न्यू एंड नोट इंस्टॉल करेगा। तो आपने यहाँ से फाइल्स पे जाके यहाँ पर न्यू आ रहा है आपके पास, न्यू इसको ओपन करें। यहाँ से आपके जो एंड नोट लाइब्रेरी है वो पूछ रहा है कि आपकी एंड नोट लाइब्रेरी सेव आपने कहाँ करनी है। तो जहाँ आपको इजी लगे, आप अपनी एक्सेस इजी हो, वहाँ पर आप जाके इसको सेव कर सकते हैं। आप इसको सेव करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही है लाइब्रेरी, तो इस वजह से मेरे पास सेव नहीं हो रही। तो आप इसको सेव करेंगे तो आपके पास एक लाइब्रेरी बन जाएगी। उस लाइब्रेरी का फ़ायदा ये है कि आप जितने भी रेफरेंसेस इंसर्ट करेंगे वो इसके अंदर आएंगे, सारे के सारे रेफरेंसेस। तो लाइब्रेरी बनाने के बाद आपने क्या करना होता है, लाइब्रेरी बनाने के बाद आपने अगर फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन अपना थीसिस का स्टार्ट करना है, तो आप वहाँ से क्या करेंगे, आप कोई भी वेबसाइट हो गई, कोई भी वेब पेज हो गया, कोई भी लाइक गूगल स्कॉलर से आपने पेपर ले लिया, आपने विकीपीडिया से पेपर उठाए हैं, आपने गूगल से सिंपल डेटा उठाया है, तो आपको वो रेफरेंसेस इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो वो रेफरेंसेस किस तरह से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, लाइक अगर आप गूगल स्कॉलर से रेफरेंसेस ले रहे हैं, मैं गूगल स्कॉलर आपको क्विकली बता देती हूँ। अगर आप गूगल स्कॉलर से कोई रेफरेंस ले रहे हैं, लाइक किस तरह के पेपर्स आपके पास ओपन हुए हैं और आप गूगल स्कॉलर से रेफरेंस ले रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट मेथड ये होता है, आप यहाँ से साइट पे क्लिक करें और एंड नोट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, आप डायरेक्टली एंड नोट पे क्लिक करें, आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और इजीली पेपर साइटेशन, लाइक जिस तरह से मैंने इंसर्ट की हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 नंबर वाला रेफरेंस ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है और आपके पास नीचे 5 नंबर वाला रेफरेंस भी ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है। तो ये इसका ये फ़ायदा है। और इसके बाद अगर आप कोई गूगल से सिंपल पेज उठा रहे हैं, लाइक आप इस तरह का कोई भी आप उठा रहे हैं, ये भी एक पेपर है, यहाँ से भी इजीली मिल जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का अभी मेरे पास सारे पेपर जर्नल्स आ रहे हैं, जर्नल से इजीली हो जाता है रेफरेंस। हम विकीपीडिया से कोई देखते हैं, लाइक दिस इज द विकीपीडिया। सो ये वाला जो है हमारे पास है, यहाँ पर आप देखें कि आपके पास डेटा बहुत मिल जाएगा आपको, लेकिन आपके पास कोई रेफरेंस इंसर्ट नहीं कर सकते आप। इस तरह के आपके पास कोई ऐसा लिंक नहीं है कि आप उसको डाउनलोड करें और आपके पास एंड नोट में जाए और आप यहाँ से डायरेक्ट रेफरेंस इंसर्ट करें। तो यहाँ के लिए हमें न्यू रेफरेंस जनरेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि किस तरह से हम रेफरेंस जनरेट कर सकते हैं, हमें खुद रेफरेंस किस तरह से जनरेट करना आना चाहिए, हम खुद रेफरेंस किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ गूगल स्कॉलर से नहीं मिलती होती। हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गूगल से, विकीपीडिया से और डिफरेंट पेजेस से हमें मिल जाती हैं। लाइक रेडियोपीडिया एक वेबसाइट है जहाँ से हमें ब्रेन ट्यूमर के अकॉर्डिंग हर तरह की रेलिवेंट हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो रेडियोपीडिया को हम डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ों को डायरेक्टली इंसर्ट नहीं किया जा सकता। तो उनका रेफरेंस किस तरह से जनरेट करना आना चाहिए, किस तरह से जनरेट करते हैं, और जो गूगल स्कॉलर है इसका रेफरेंस अगर हम किस तरह से साइट कर सकते हैं और बाकी चीज़ें ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। अभी तक के लिए आप एंड नोट को डाउनलोड करें, एंड नोट को इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप में और ओपन करके लाइब्रेरी बनाएं और ये देखें कि आपका एंड नोट आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्जन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में इंसर्ट करने का तरीका बताऊँगी। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।